अरेस्ट जनता के साथ हम लोग हैं। रोड अरेस्ट के खिलाफ हम लोगों जो का दुर्गति ये है तो हम इनके साथ हैं और हम लोग पैदल चल रहे हैं काको रोड से ही। मार्च कर रहे हैं। रोड अरेस्ट के खिलाफ हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में भी मुझे आमंत्रित किया गया है और उनके जो अन्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का था उसमें आमंत्रित किया गया। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, पूरे जहानाबाद के आम जनता को कैद कर लिया गया है, बांस बल्ला गाड़ करके। पत्रकारों तक को फटकने नहीं दिया जा रहा है, स्कूल बंद है, परीक्षा की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया और व्यवसायियों को हम समझते हैं कि उनके रोजगार ठप कर दिए गए हैं। कोर्ट कचहरी और रोजमर्रा के काम से जो आते हैं लोग, उनको आना जाना बंद कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये प्रगति यात्रा नहीं, नीतीश कुमार जी की ये दुर्गति यात्रा है। उनकी भी दुर्गति है और जिस तरह से आज महान जनता को, आम जनता को दुर्गति का सामना करना पड़ा है, हम समझते हैं कि ऐसी स्थिति में इस आमंत्रण में मुझे गाड़ी से चलना अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं और हमारे साथ अरवल के माननीय विधायक महानंद जी अपने आवास BSNL ऑफिस के पास से हम पैदल चल करके उनके इस समीक्षा बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने उस शासन को भी देखा है। मैं हमेशा विपक्ष में ज़्यादातर हम लोग रहे हैं। लालू जी के शासन में भी मैंने देखा है कि उनके यहाँ कहीं मीटिंग बैठकें होती थी तो जो डी एरिया उनका बनाया जाता था, जनता वो भी तोड़ डालती थी और उनका इशारा होता था कि भाई जब हम लोग बीच आए हैं तो हम जनता से मिलेंगे। लेकिन ये कौन सी प्रगति यात्रा है, सरकारी राशि के खर्च करके, जिसमें जनता को कैद कर लिया गया है। भाई प्रगति यात्रा में आपसे जनता क्या पूछेगी? क्यों आप इतना जनता से डर गए हैं? जनता ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको कोई पूछेगी नहीं। आप तो यही पूछेगी कि भाई आप उन दलों के साथ क्यों हैं जो दल इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो दल अम्बेडकर को अपमानित किया है। यही ना पूछेगी, आपसे यही पूछेगी कि आपने जातीय गणना कराया था, 65% आरक्षण था तो 9वीं अनुसूची में डाल करके जारी क्यों नहीं रखा? लोग यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि बगल के झारखंड में तमाम बिजली बिल माफ है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, आप क्यों नहीं कर सकते? जबकि आर्थिक सर्वे में गरीबों का आपने सर्वे किया है, वहाँ जो है आम महिलाओं को जो मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया मिलता है, आप बिहार में कम से कम जो आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, चंद रुपये के लिए जो आपके साथ जा रही है, उनको आप जाने नहीं दे। यही तो पूछते आप लोग और इससे आप भाग रहे हैं। तो कौन सी प्रगति यात्रा आप कर रहे हैं भाई? तो क्या वजह है कि ऐसा किया जा रहा है? विधायक जी डर गई है सरकार और इनके जो कुछ पदाधिकारी हैं, जिसमें बहुत सारे रिटायर्ड पदाधिकारी हैं, इनको कैद कर लिया है लोगों ने और इनको आम जनता में केवल दिखावे के लिए इनको लाया जा रहा है। भाजपा हावी हो गई है। तो हम तो उनको नसीहत देंगे कि आम जनता को दुर्गति करके अगर आप प्रगति कराना चाहते हैं तो ये कम से कम जहानाबाद की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका हिसाब लेगी, आने वाले दिनों में जवाब देगी। चुनाव में चुनावी वर्ष है और जहानाबाद के लोगों को कैद करके अपने प्रगति कर रहे हैं। जहानाबाद की जनता समझती है और मगध क्षेत्र से इनको जो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ किया था और एमपी चुनाव में भी आपने देखा कि मगध में बेहतर प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से इमरजेंसी लगा दिया गया, पत्रकारों को कैद कर दिया गया, हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। बताइए, इमरजेंसी जहां इलाज लोग नहीं करा सकते हैं, ये घोषित इमरजेंसी कर दिया गया। एक मुख्यमंत्री एक राजा की तरह आवे और उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत न जुटाए। ये कौन सा राज ला रहे हैं भाई? ये कौन सा विकास का राज है? मैं समझता हूँ कि एक डरी हुई सरकार, जनता से जो डर जाती है, वो सरकार प्रशासन के बल पर अपना काम करती है। आज नीतीश कुमार पूरे जनता से डर गई है, नीतीश कुमार की सरकार। और आप देख लीजिए कि जनता के लिए इस मामले में दुर्गति हो रही है कि स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल में धांधली के सवाल को लेकर के जनता के साथ जो दुर्गति हो रही है, वो सवाल करती जनता, उनको फटकने नहीं दिया जा रहा है, उनको सामने नहीं लाया जा रहा है। क्या होगा आने वाला चुनाव में? जनता जवाब देगी और मैं समझता हूं कि मगध की जनता, ये दिल्ली और मध्य प्रदेश नहीं है, ये बिहार है और बिहार का जो हिस्सा एक छोटा भाई के रूप में झारखंड जिस तरह से दिशा दिया है अपने चुनाव में, उसी तरह से वो पहचान अब इस बार बिहार भी करेगा। बिहार का मन मिजाज
झारखंड अपने छोटे भाई से के साथ चलेगा और नया दिशा देगा। मैं समझता हूँ कि दिल्ली और महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली और महाराष्ट्र से अलग उस समय जब महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव हो रहा था, झारखंड ने अपना हिसाब दे दिया, उसी तरह से बिहार अपना हिसाब देगा। और मगध की जनता के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, अरवल और जहानाबाद की जनता के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जिस तरह से उनको एक गुलाम के तरह बांध करके रखा गया है, बैरिकेड लगा दिया गया, घर में ही कैद कर दिया गया, हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया में हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया, हमारे कार्यालय के सामने अरवल में बैरिकेड लगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता हिसाब करेगी। वही लोग को घर में कैद किया जा रहा है, रोड अरेस्ट कर दिया गया है, ये रोड अरेस्ट है, रोड के सामने आप अरेस्ट हैं, रोड पर चल नहीं सकते हैं। ये अरेस्ट जो किया गया है, मैं समझता हूँ कि इसका जनता ज़रूर जवाब देगी।